बच्चों, आज अपन जानते हैं चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर अपन सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन इनर्शिया होता क्या है इसको जानते हैं। इनर्शिया कहते किसको हैं? तो इनर्शिया कहते हैं कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia। इनर्शिया अपन एक तरह की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि हर मटेरियल के अंदर एक्चुअली में ये होता है कि जो कि टाइप ऑफ मोशन को ये रजिस्ट करता है। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ही होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय गैलीलियो। तो सबसे पहले इसको गैलीलियो साहब ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें अपन को बताया कि अलग अलग तरीके के कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया के अंदर अपन को सबसे पहले बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपन किसको कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। है ना, जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टेबल में है तो स्टेबल में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड थिंग इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें अपन कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर जैसे कोई बॉडी है अगर वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से वो अगर मूव कर रहा होता है तो उसको अपन कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरी चीज़ें होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो टर्म अपन यूज़ करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपन किसको कहेंगे? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं कि जैसे अपन कहते हैं इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है जब तक कि अपन को डायरेक्शन नहीं चेंज करना होगा या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में वो अपनी डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा। तो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अपन सिंपल सा एग्जांपल कहते हैं कि जैसे अपन व्हेन बस टेक अ शार्प टर्न अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। जैसे अगर आप बस में मूव कर रहे होते हो तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो बस के डायरेक्शन में होता है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन जैसे मान लो कि अगर अपन को एक सीधी रोड पे चल रहे हैं, अगर अचानक शार्प टर्न लेता है तो अपन क्या करते हैं? अभी टू द आर्क से अपन आगे होल्ड कर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो अपन को एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ जो होता है, तो यही टेंडेंसी जो है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा चाहता है कि हम रहें, लेकिन जब एक्सटर्नल एजेंसी के कारण क्या होती है कि उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब कहते हैं मास एज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कैसे? तो अपन कहते हैं कि मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जैसे जो बॉडी की मास होगी वो उसकी इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन को एक केस आ जाता है लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम अपन कहते किसको हैं? तो लीनियर मोमेंटम अपन कहते हैं सिंपल सा कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन फोर्स्ड बाय द बॉडी। जैसे कोई भी बॉडी अगर मोशन में मूव कर रहा होता है या मोशन में है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो अपन वो मोशन को पोजेस करता है, तो उसी को अपन मोमेंटम कहते हैं। और इसको अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि इट इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो जैसे उस बॉडी का अगर मोमेंटम निकालना है तो अपन मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे? इसको एम बी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका पास डायरेक्शन है, जो अपन वेलोसिटी इसको इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अपन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन मोमेंटम को ये शो करेगा। तो पी इज इक्वल टू अपन एम बी कह देंगे। इसका एसआई यूनिट मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड कह देंगे। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड कह देंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला ML_T-1 होता है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे इसके डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर केस में हमने कहा कि कंसीडर कर लिया दो ऑब्जेक्ट जिसका मास अपन कह सकते हैं कि m है, सपोज कर रखा है, मास सेम है और वेलोसिटी डिफरेंट है, v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो p1 इज इक्वल टू mv1 और p2 इज इक्वल टू mv2। तो p1 अपन में p2 को अपन mv1 अपन में mv2 कह दिए, तो m से m कैंसिल, v1 अपन में v2 हो गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हो v1 इज़ ग्रेटर देन v2, देयरफॉर p1 इज़ ग्रेटर देन p2। है ना, तो अपन कहते हैं कि अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी हैविंग इक्वल मासेस
आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी। तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर मास सेम है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिंपल सी है। तो इसका ये ग्राफ अपन फर्स्ट नंबर वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे। सेकेंड केस के अंदर अपन क्या कह रखे हैं कि जैसे हमने दो बॉडी लिया, मास उसका डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम कर दिया। तो P = P1 = M1v एंड P2 = M2v। तो P1 अपन में P2, M1 अपन में M2। तो M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो देयरफॉर P1 इज़ ग्रेटर देन P2। तो अपन कहते हैं कि लीनियर मोमेंटा ऑफ द बॉडी हैविंग इक्वल वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम हो तो। केस नंबर थर्ड अपन को कहता है कि कंसीडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो P1 जो है वो P2 के बराबर है, तो M1 V1 M2 V2 के बराबर हो गया। तो इसमें वेलोसिटी रेशियो जो है वो मास रेशियो के बराबर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का शो होगा। तो इसमें अपन कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मास कम होगा। तो ये डिपेंडेंसी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन को न्यूटन साहब के लॉज आ जाते हैं। तो न्यूटन्स लॉज अपन को पता है कि जैसे अपन इसमें कहते हैं कि फर्स्ट लॉ न्यूटन का, इसमें अपन कहते हैं कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। या सिंपली अपन कह देंगे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, या कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। तो इसी को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ के अंदर न्यूटन साहब ने अपन को बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिसमें चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कहते हैं। इसको अपन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न रखने हैं। ठीक है।